विधानसभा उपचुनाव में 7 प्रत्याशियों की घोषणा के साथ भाजपा ने सभी समीकरणों को सेट करने में काफी टाइम लगा दिया, लेकिन उससे पहले ही अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सभी समीकरण सेट कर लिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा अभेद किला बनाया है जिसको भेद पाना बीजेपी के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा लग रहा है। इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए अखिलेश का अभेद किला। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 7 प्रत्याशियों की घोषणा करने के साथ चुनावी आगाज को अंजाम देने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा प्लान यानी कुछ ऐसा पहले कर दिया है जिससे जाति समीकरण के आधार पर इस अग्नि परीक्षा को पास करना अखिलेश के लिए आसान होगा। बीजेपी और अखिलेश के बीच में समीकरणों की दौड़ में अखिलेश ने कौन से ऐसे समीकरण पर बाजी मारी है जिसको लेकर भाजपा भी हैरत में पड़ गई है, और अखिलेश ने कौन सा ऐसा किला बनाया है जिससे पिता मुलायम सिंह यादव के करीबी भी अखिलेश की तरफ आकर्षित होना शुरू हो चुके हैं। ये सब कुछ आपके सामने इस रिपोर्ट में आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल सपा के बाद अब बीजेपी और बसपा ने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए। समाजवादी पार्टी ने गाजियाबाद की खैर सीट पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक सीट पर जाति समीकरण समेत सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का चयन किया है। समाजवादी पार्टी ने कई सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समय के नेताओं के बेटे बेटी या उनकी बहू को टिकट देकर नई जनरेशन के नेताओं को लॉन्च किया है। दरअसल यूपी में करहल खैर, गाजियाबाद, सीसामऊ, कटहरी समेत कुल 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इन सभी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी ने अधिकतर सीट पर कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। सपा लोकसभा चुनाव के परफॉर्मेंस को यूपी के उपचुनाव में दोहराना चाहती है, इसलिए अखिलेश यादव ने अधिकतर सीट पर ऐसे नेताओं पर दांव खेला है जो जाति समेत सभी समीकरणों में फिट बैठते हैं। साथ ही जिन नेताओं का अपना खुद का क्षेत्र में प्रभाव है, इसमें कई उम्मीदवार किसी बड़े नेता के बेटे, बहू या बेटी है या फिर किसी नेता की पत्नी है। सपा ने अखिलेश यादव की करहल सीट से मुलायम सिंह यादव के पोते और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप को उम्मीदवार बनाया है। सपा ने कटहरी सीट से सपा सांसद और वरिष्ठ नेता लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर सीट से सांसद बनने के बाद कटहरी सीट खाली हो गई थी। इसी तरह मिर्जापुर की मझवा सीट से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी को कैंडिडेट घोषित किया है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव हो रहा है। सपा ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि इस सीट पर अभी चुनाव नहीं होना है। मीरापुर सीट से पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को कैंडिडेट बनाया है। इस तरह समाजवादी पार्टी ने 9 में से 4 से 5 नई जनरेशन के नेताओं को टिकट थमाया है, जबकि कुल 5 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही सपा की उम्मीदवारों की लिस्ट में पीडीए का फार्मूला भी देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम को टिकट दिया है, 3 पिछड़ों, 2 दलित, 1 यादव को प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो खुद या तो क्षेत्र में प्रभावशाली है या फिर उनके परिवार वाले क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देकर सपा उस सीट पर सहानुभूति बटोरना चाहेगी। मतलब साफ है कि इस विधानसभा उपचुनाव को सपा और बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना लिया है, इसलिए दोनों दलों ने जिताऊ उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। उम्मीदवारों के चयन में सपा ने जातीय समीकरण समेत सभी समीकरण देखकर कैंडिडेट उतारे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हो रहे उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि यही विधानसभा उपचुनाव 2007
2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 29 में होने वाले लोकसभा चुनाव का लिटमस टेस्ट होगा। और इस लिटमस टेस्ट को जितनी बखूबी कोई निभाएगा, जनता की नज़र में आंखों का तारा वही माना जाएगा। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए अखिलेश यादव ने देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर लिया, उससे भाजपा की परेशानी और बेचैनी दोनों ही बढ़ चुकी है। और अब ऐसे में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश के हाथों में है, तो एनडीए गठबंधन की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तर प्रदेश में बखूबी संभाल भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस अग्नि परीक्षा को पास करना अखिलेश के लिए कितना आसान होगा या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए मुमकिन होगा। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हर वो बड़ी छोटी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंडिया जंक्शन को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और देखते रहें हमारे इस चैनल को। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।